मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात में आप सभी का स्वागत। जैसे कि हम किसी विषय को लेकर रोज एक चर्चा करते हैं, आज भी एक विषय को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि आज जब हम मित्र सभी सैर पर घूम रहे थे सुबह सुबह, तो एक विषय आया कि कुछ सर्वे चल रहे हैं, जैसे कि आईबी की रिपोर्ट या कुछ ऐसे संघ का सर्वे जो मोदी को हरा रहा है। तो सोशल मीडिया पर तो ये विषय बहुत चलता है, और आज देखा कि कांग्रेस के नेता भी उसी का ही प्रचार कर रहे हैं। तो आज सुबह कुछ बंधुओं ने कहा कि ये क्या विषय है, तो मन हुआ कि उसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे सर्वे होता है और क्या चीज़ है इस विषय पर। जैसा कि आपको मैंने बताया कि कांग्रेसी नेता भी आजकल सोशल मीडिया पर, और जो बड़े बड़े सोशल मीडिया पे राजनीतिक यूट्यूबर हैं, वो विषय रखते हैं कि बीजेपी का जो सर्वे है, संघ का जो सर्वे है, वो बीजेपी को 200 सीट दे रहा है, 180 सीट दे रहा है। इसलिए वो अपनी नहीं बताएंगे। कांग्रेस के जो प्रिय लोग हैं, वो कभी भी आपने देखा होगा, एक बार भी ऐसा विषय नहीं आया कि वो लोग ये कहें कि कांग्रेस 250 सीट जीत रही है, इंडी गठबंधन 300 सीट जीत रहा है। उनका मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी वो 180 सीट जीत रहे हैं। आपने देखा होगा एक विषय को लेकर सबसे पहली क्या बहाना, आईबी रिपोर्ट। विषय चलता है कि आईबी ने रिपोर्ट दी है कि भाजपा को 200 सीट आने वाली है। आज तक हमें समझ नहीं आया ये आईबी की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को ना जाकर इनके पास कैसे आती है। आम लोगों के पास आईबी की रिपोर्ट, आपने पीछे गुजरात का चुनाव भी देखा होगा। गुजरात के चुनाव में केजरीवाल एक कागज लेके घूमते थे, और बहुत सारे टीवी इंटरव्यू में वो क्या कह रहे थे कि मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है। आईबी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 120 सीट से ऊपर, यानी पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीत रही है। पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है गुजरात में, लेकिन सीट उनकी 5-7 आई। लेकिन आईबी की रिपोर्ट का बहाना ले लेकर उन्होंने पूरा प्रचार किया। आपको याद होगा, अभी पिछले वर्ष की ही बात है, गुजरात में जब चुनाव थे दिसंबर 2022 में। तो ऐसे विषय लेकर, जबकि आईबी कोई ऐसी रिपोर्ट ऊपर केवल ये बताती है कि क्या स्थिति है क्या नहीं। आईबी की रिपोर्ट के बारे में सुना है, जब 77 में इमरजेंसी लागू थी, तो आईबी ने, या तो वो अधिकारी चाहते थे या क्या कारण था उनको समझ नहीं थी, उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा था कि आईबी के अधिकारियों ने कि अपनी सरकार बन रही है, इसलिए इंदिरा गांधी ने उस समय चुनाव करवा दिए थे। या कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उस समय आईबी के लोग ही चाहते थे कि इंदिरा गांधी हार रही है, और इसलिए ये जान के उनको हटाने के लिए आईबी के अधिकारी भी चाहते थे। तो ये एक छोटा सा विषय आया था। आईबी के पास भी कोई ज़्यादा सर्वे तो वो नहीं करते एक एक सीट का। हाँ, उनको जानकारी बहुत सी होती है, लेकिन वो जो जानकारी है वो प्रधानमंत्री स्तर तक, गृह मंत्री स्तर तक जाएंगी। कांग्रेस को वो जानकारी कौन दे रहा है, या इंडी गठबंधन को कौन दे रहा है? आजकल हर कोई कहता है कि आईबी की रिपोर्ट है, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे। दूसरा एक सर्वे आता है कि भाजपा ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया, उसमें उनको 180 सीट मिल रही हैं। भाजपा जो सर्वे कराएगी वो, उसकी रिपोर्ट जेपी नड्डा को जाएगी, दूसरे लोगों के पास उसका सर्वे की रिपोर्ट कैसे जाएगी, ये समझ में नहीं आता। लेकिन आजकल एक ट्रेंड चला है बहुत, जिस पे विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। ये तो मैंने बात रखी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्वे में। ये रिपोर्ट है कि भाजपा को 180 से 200 सीट आ रही है, यानी भाजपा हार रही है। ये संघ का सर्वे है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े आजकल लोग इस विषय पे चर्चा करते हैं कि संघ का सर्वे, यानी कि इंडी गठबंधन के लोगों को भी अब भाजपा को हराने के लिए जिस संघ को वो गाली देते हैं, उसके सर्वे की रिपोर्ट का इंतजार है। जबकि जहाँ तक मैं, अपना अनुभव है राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते या कुछ जानकारी के नाते, मुझे नहीं लगता कि संघ कोई इस तरह से सर्वे करवाता है। हाँ, संघ के कार्यकर्ता जो हैं वो 12 महीने 7 दिन 24 घंटे, बहुत से प्रचारक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 24 घंटे इंटू 7 डेज, 24 गुना 7 इंटू 12, यानी कि 12 महीने 7 दिन 24 घंटे फील्ड में रहते हैं। उनको जमीनी स्थिति का पता है, सामाजिक परिवेश का पता है, क्या स्थितियां हैं, जमीन पे क्या मुद्दा काम कर रहा है, वो सारी परिस्थितियां। क्योंकि वो कोई ऐसा गली मोहल्ला गांव नहीं जहां संघ के लोग ना जाकर काम करते हों, और वो समाज में काम करते हैं। तो इस नाते से उनको बड़ी जानकारी रहती है
बारीकी से कि क्या स्थितियां हैं, लेकिन वो कोई इस तरह से सर्वे करके बात करते हैं, मुझे नहीं लगता। वो जो उनको जानकारी होती है, जब संघ की अपने लोगों के साथ बैठक होती होगी, उसमें वो जानकारी उनको देते होंगे कि आपकी स्थिति ठीक है, या ये मुद्दा होना चाहिए, या समाज में ये बात है, ये विषय तो जरूर आता होगा। लेकिन संघ कोई अपना सर्वे करवाता है, ऐसा कोई विषय नहीं है। जहाँ तक मेरी हो सकता है मैं अल्पज्ञानी हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अपनी जानकारी है, संघ ऐसा कोई सर्वे नहीं करवाता। लेकिन बहुत से चैनलों ने भी सर्वे किया, तो वो कह देंगे वो तो गोदी मीडिया का सर्वे है, उसको वो गोदी मीडिया का सर्वे बताएंगे। लेकिन जो मूल बात है, जो मुझे लगता है सर्वे तो सबसे ज़्यादा जो करवाता है वो स्वयं नरेंद्र मोदी करवाते हैं। वो इन लोगों को समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि ये लोग उस स्थिति में जाना नहीं चाहते। मोदी जी का सर्वे कैसे होता है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल और सोशल मीडिया पे हर चीज़ का डाटा कलेक्शन हो ही जाता है। मोदी जी का तो काम है कि अपनी तस्वीर के साथ तिरंगा लगाओ। मोदी जी देख लेते कि कितने लोगों ने तिरंगा लगाया, उनको सर्वे हो जाता है कि इतने लोगों ने तिरंगा लगाया तो इतने लोग मेरे साथ हैं, कितने घरों पे तिरंगा लगाओ, सारा डाटा। अब पीछे मोदी जी ने कहा, मेरा मोदी लिखा कि मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार, तो कितने लोगों ने उस स्टेटस को लगाया, उससे उनको अंदाजा हो जाता है। इसलिए वो इतने कॉन्फिडेंट से बोल पाते हैं कि मेरी इतनी सीट आने वाली है। लेकिन ये इंडी गठबंधन के लोग या कुछ लोग इस विषय को नहीं समझ पाते, वो असली सर्वे को तो समझ नहीं पाते। वो केवल स्टूडियो में बैठ के, उनके कुछ पत्रकार और बंधु बैठ के वो विषय बनाते रहते हैं, और उनका कोई काम मिलता नहीं। कभी वो आईबी की रिपोर्ट के सहारे, कभी वो भाजपा की रिपोर्ट के सहारे, इसी तरह से बात करते रहते हैं। तो जैसे ही आज मैंने बताया कि सुबह मित्रों के साथ जैसे घूमना हो रहा था, तो ये विषय आया, तो मेरा लगा कि इस विषय में भी चर्चा होनी चाहिए। और इसके साथ साथ कई चीजें ऐसी है जिसको मैं अपने अगले अंकों में जानकारी दूंगा। इसी के जस्ट बाद एक अंक रखेंगे, हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे, कांग्रेस के बारे में या किसी और विषय के बारे में। कि मेरे एक मित्र ने कहा, उसी पे रखेंगे विषय, कि भाजपा 370 और 400 की बात कर रही है। तो इस विषय पे अगले अंक में बात करूंगा। मेरा ये चैनल आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा जानकारी आप भी मुझे बताते रहें, कमेंट करते रहें किस विषय पे जानकारी देनी है। इसके जस्ट बाद में अभी अगला विषय भी रखूंगा, क्योंकि टुकड़ों में वीडियो बनेगा तो आसानी से समझ आएगी। भारत माता की जय। नमस्कार।